सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीचिद्गणेशाय नमो मह्यं सुखं नित्यं स्वप्रकाशं व्यापकं नामरूपे अधिष्ठानं बुद्ध्यबोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्तु निर्मलपारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परं महः तदेवाहं नमत्तोऽन्यदिति मे निश्चिता मतिः। ओके, कहाँ पे थे? टिप्पण चल रहा था ना। हाँ, तो ये 2 नंबर टिप्पण चल रहा था। निमित्त उपादान कारण और निमित्त उभय कारणत्वे दृष्टांतः लूतकीटः। तो लूतकीट का दृष्टांत दिए थे मकड़ी का। जैसे मकड़ी अपने आप जाल बिछाती है और उसके लिए उसके चित्रण की बुद्धि भी उसी की है, तो उपादान और निमित्त कारण दोनों मकड़ी ही है। तो अभिन्न निमित्त उपादान कारण मकड़ी उदाहरण लेकर ईश्वर में घटा दिए जगत सृष्टि का उपादान और निमित्त कारण दोनों ईश्वर ही है। फिर आगे टिप्पण में कहा यहाँ पे हाँ, तो यहाँ पे क्या कह दिया? पहले दुख हटाने की और दुख के साधन हटाने की, और सुख प्राप्ति और सुख साधन की प्राप्ति, ये चार, इन चारों में से किसी एक में इच्छा होती है, माने इनमें से ही किसी में इच्छा होती है। दोनों दुख तत्साधन परिहारे व सुख तत्साधन संपादने व इच्छा दृष्टा ईश्वरस्य तु दुख तत्साधनयो अभावात् न तन्निवृत्ति इच्छा संभव और पर्याप्त कामत्वाद ईश्वरस्य नापि सुख तत्साधन संपादन इच्छा। चारों में से कुछ एक भी ईश्वर में संभव नहीं है। ईश्वर को न दुख हटाने की इच्छा हो सकती है, न दुख के साधन हटाने की इच्छा, न ही सुख प्राप्ति की इच्छा हो सकती है और न ही सुख प्राप्ति का सुख साधन की प्राप्ति की इच्छा। अतः ईश्वरस्य इच्छा न कुत्रचिदपि युज्यते, इतना कह दिया था, कल देखा था हमने। और बालानाम अकस्मादेव क्रीडायाम इच्छावद ईश्वरस्य अपि जगत सृष्टि रूप विना उदेच्छा निमित्तम विना एव भवति इत्यपि न। तो जगत सृष्टि की इच्छा, जैसे बालकों को, बच्चों को जैसे क्रीड़ा में इच्छा होती है, स्वयं कुछ ऐसे इच्छा नहीं करते, पर माने अकस्मात हो जाती है, कुछ देखते हैं ये चाहिए वो चाहिए, ऐसे वैसे क्यों नहीं हो अकस्मात, तो ऐसे भी नहीं है इत्यपि न। तो उसका अभी विश्लेषण कर रहे। यथा बालानां चित्ते आह्लाद रूप सुख प्राप्ति निमित्त का इच्छा भवति। जैसे क्या होता है कि उनको कुछ प्रसन्नता हो जाती है, कुछ देखकर रोता हुआ बालक भी हंसना शुरू कर देता है, कुछ खिलौना हो या कुछ दिखाते हैं, माता को देखकर खुश हो जाता है, कुछ दे देते हैं, खाने दे देते, कुछ ऐसे कुछ कह रहे थे, कोई भी कारण हो अकस्मात कुछ कह नहीं सकते। माता पिता भी प्रयास करते कि कुछ ये इससे हंस दे, उससे हंस दे, क्या चाहिए इत्यादि। तो ऐसे आह्लाद रूप सुख प्राप्ति निमित्त का इच्छा भवति, बच्चों को होती है ऐसे। और कहते हैं ना, बच्चों क्या 5 वर्ष तक तो क्या है कि न पुण्य पाप कुछ नहीं होता बच्चों को, तो कुछ भी करते हैं चल जाता है। तो उसके ऊपर होगा तो माता पिता को क्रोध आता है उन पे। पहले कहते हैं बच्चा है छोड़ दे, तो अभी कुछ भी कर सकता है उसमें, जिसमें संतुष्टि मिलती है वो कर लेता है। वैसे आह्लाद रूप सुख प्राप्ति निमित्त का इच्छा हो ईश्वर को, तथा पूर्ण काम से ईश्वर से आह्लाद रूप सुख प्राप्ति इच्छा न संभवती। ऐसे तो भगवान का संभव नहीं है। इति चेत, ऐसे यदि प्रश्न पूछेंगे
तो कहते हैं यथा कल्पवृक्षादि ही स्वाश्रित पुरुष संकल्प रूप निमित्तेन स्वस्वभावादेव आश्रित पुरुष मनोरथम पूरयति। तो उदाहरण देते हैं कि ईश्वर की तुलना करते कल्पवृक्ष से। कल्पवृक्ष जो है तो पुराणों में प्रसिद्ध होता है कल्पवृक्ष, या कामधेनु कह देते हैं। कामधेनु होती है जो वशिष्ठ मुनि के पास थी, जिसको देकर विश्वामित्र ऋषि ने कहा मुझे दे दीजिए। उस पर बड़ा युद्ध हो गया फिर कि कामधेनु जो चाहिए इच्छा प्रदान करती है, जो चाहिए उसका फल देती है। वैसे ही कल्पवृक्ष भी वैसे ही है। तो कल्पवृक्ष आदिपदेन कामधेनु स्वाश्रित पुरुष संकल्प रूप निमित्तेन, कि इसका जो आश्रय लेता है, कल्पवृक्ष का कामधेनु का जो आश्रय लेता है कि आप कुछ कर दीजिए मेरे लिए, ये इच्छा है, तो पुरुष का कुछ संकल्प होता है जो आश्रय लेता है, वही निमित्त बन जाता है। तो उसका संकल्प जो है पुरुष का, कौन? आश्रित पुरुष। स्वशब्द से कल्पवृक्षादि। सो कल्पवृक्षादि में आश्रित जो पुरुष है उसका संकल्प रूप निमित्त, संकल्प निमित्त जो है वो निमित्त क्या है? संकल्प रूप है उसका निमित्त का। वो उस निमित्त को लेकर कल्पवृक्ष क्या करते हैं? स्वस्वभावादेव। तो कल्पवृक्ष का क्या स्वभाव है कि उनमें कोई आश्रय ले लेता है तो उनका कोई ऐसे राग द्वेष नहीं होता है कि ये करना है ये नहीं करना, ऐसा नहीं होता है। तो क्या करते हैं? जो पुरुष का संकल्प है आश्रित पुरुष का, उनका स्वभाव ही ऐसा है कल्पवृक्ष कामधेनु का कि जब भी कोई आश्रय लेकर पुरुष कोई संकल्प करता है तो अपने स्वभाव से ही क्या हो जाए? स्वस्वभावादेव आश्रित पुरुष मनोरथम पूरयति। जिससे आश्रित पुरुष का संकल्प का परिपूर्ण हो जाए, वैसे वो फल दे देते। उसमें उनका कोई नहीं है, उनका स्वयं कोई निमित्त नहीं है। ऐसे ही क्या है, ईश्वर की तुलना कल्पवृक्ष कर दी कामधेनु इत्यादि से। तथा ईश्वर अपि, वैसे ईश्वर क्या है? प्राणिनाम फलदान उन्मुखः यदा भवति। जब भी क्या है कि ये फलदान देने के लिए ईश्वर, जब भी किसके फलदान देने के लिए? वस्तुतः कर्म फल। जो भी इच्छा करेंगे वो नहीं मिलेगा। इच्छा कर कर उसके लिए कुछ कर्म किया होगा पूर्ण करने के लिए, तब जाकर मिलेगा। जैसे अभी वैदिक कर्म कर रहे हैं, जाकर संकल्प के लिए बुलाते हैं, यजमान जाएगा संकल्प कर देगा मुझे ये इसके लिए ये अमुक अमुक कारण से अमुक अमुक याग कर रहा हूँ या करवा रहा हूँ, इतना संकल्प कर दिया। बाद में क्या जो ऋत्विक है ब्राह्मण, वो क्या करना छोड़ देंगे? वो नहीं करेंगे तो फल नहीं मिलेगा, करना पड़ेगा उनको। या तो यजमान को करना पड़ेगा या तो ब्राह्मण को उनको करना पड़ेगा। उसको लेकर करेंगे, उसको या तो संकल्प करने कर कह देंगे आप बैठ जाइए हम करेंगे, आपको संकल्प आपका था, फल आपको ही मिलेगा। तो दक्षिणा ले लेंगे और फल चला जाएगा यजमान को, किंतु कर्म तो करना पड़ेगा। वैसे ही कोई कामना करने से केवल नहीं मिलेगा। ये कामधेनु भी क्यों देती है? उनके कामना का फल है, उनका कर्म वैसा है। तुलना ऐसे किए है कि जो मांगेंगे वो मिल जाएगा, वो तो ठीक है, किंतु कामधेनु मिलने के लिए भी कर्म चाहिए। तो पुराना कर्म वैसा होगा कि उनको कामधेनु इतने समय तक मिल जाएगी या कल्पवृक्ष मिल जाएगा, तब जाकर वो कर्म फल ही है उनका, तब जाकर उनके संकल्प का पूर्ण हो जाएगा। वैसे ही ईश्वर भी जो फल दे रहे हैं कर्म फल का, कब दे रहे हैं? जो उन्मुख होते। उन्मुख का क्या अर्थ है? फलदान उन्मुख माने अभी जीव को फल देने के लिए उनकी ओर देख रहे हैं, अभी इसको ये फल देंगे। क्यों? क्योंकि उसका फल अभी परिपक्व, कर्म परिपक्व हो गया है। कर्म जो है प्रारब्ध में उसका परिपक्व हो गया है फल देने के लिए। इसको कहेंगे ईश्वर फलदान उन्मुख हो गया। उन्मुख यदा भवति तदा क्या होगा? जीव अदृष्ट रूप निमित्ते नहीं हुए। अदृष्ट है वहां पे, जीव का जो अदृष्ट है प्रारब्ध कर्म, जो संचित से अभी प्रारब्ध जो है वो परिपक्व है फल देने के लिए। तभी जीव का जो अदृष्ट है वो अदृष्ट रूप ही निमित्त बनकर उससे क्या है? अपना स्वभाव ही ईश्वर का है कि कर्म किया है तो फल देना है, उनका स्वभाव है।
उनमें कोई राग द्वेष नहीं है। तो स्वस्वभावादेव जगत सृष्टि आदि विषयक ज्ञान इच्छा प्रयत्नादिकम करोति। तो ईश्वर सृष्टि का प्रयत्न क्यों करते? फिर सृष्टि का प्रयत्न इसलिए करते क्योंकि सभी जीवों को सामूहिक मिलकर ऐसा प्रपंच अपेक्षित है उनके लिए कि उनको उनके कर्म का फल मिले। जब भी समय आएगा तभी वो स्थिति कारण होने के कारण उस समय पर वैसी स्थिति बना देते हैं कि वो जीव जाकर वो फल का भोग करेगा ही करेगा। और जब भी समय समाप्त हो गया तभी भोगों का नाश होगा, प्रलय हो जाएगा। सभी जब भी जीवों का जितना प्रारब्ध में फल भोग था उतना फल भोग हो गया तो प्रलय कर देंगे। तो इसीलिए उनका स्वभाव है ये। और निमित्त क्या है? प्राणियों का कर्म सामूहिक मिलकर बनेगा और एक एक व्यक्ति को जो जो कर्म किया उसका फल समय पर मिल जाएगा। और ये उनका स्वभाव है। इसीलिए कह दिया कि स्वस्वभावादेव जगत सृष्टि आदि विषय का ज्ञानेच्छा प्रयत्नादिकम करोति। तो ये जगत सृष्टि आदि स्थिति पालन और नाश प्रलय आदि पद से वो जो विषय बनता है ये कि ये करना है, ऐसा प्रपंच करना है तो उसकी इच्छा चाहिए। इसलिए इच्छा हो जाती है क्योंकि जीवों का कर्म है अभी फल के लिए परिपक्व है। इसीलिए ईश्वर के मन में ज्ञान उत्पन्न होता है, इच्छा उत्पन्न होता है और प्रयत्न करते हैं। इसीलिए ये ज्ञान इच्छा प्रयत्न जो है ये जीव के कर्म के अधीन है। ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर की इच्छा और प्रयत्न, ज्ञान तो नित्य ज्ञान है, उनको ज्ञान सर्वज्ञ है। तो इच्छा और प्रयत्न जो है ये इच्छा और प्रयत्न जगत सृष्टि आदि का जो विषय, उस विषय में जो इच्छा और प्रयत्न है ये तो कर्म पर निर्भर करता है प्राणियों के। और इसीलिए वो उस ज्ञान का एक अंश लेकर प्रपंच की सृष्टि कर कर ऐसा भोग जीवों को मिल जाए वैसी इच्छा कर कर प्रयत्न करते हैं। ईश्वरीय इच्छा ज्ञान प्रयत्न मध्ये एकैकापि व्यक्ति ही सृष्ट्यारंभ काले उत्पन्ना प्रलय पर्यंतम तिष्ठति। तो ये क्या होता है? ईश्वरीय जो इच्छा है, ज्ञान है, प्रयत्न है, उनमें से क्या है? तीनों में से एकाएकापि व्यक्ति ही, माने इच्छा ज्ञान और प्रयत्न तीनों एक एक कर कर भी सृष्टि आरंभ काले उत्पन्न होता है और प्रलय तक वैसे ही रहते हैं। ज्ञान भी रहेगा, इच्छा भी रहेगी और प्रयत्न भी रहेगा, क्योंकि अंतिम प्रलय क्षण तक जिस जीव को जो भोग देना है वो देकर ही इच्छा समाप्त होगी और प्रयत्न समाप्त होगा। इसीलिए जो सृष्टि में कल्प के आदि में सृष्टि के काल में जो इच्छा ज्ञान प्रयत्न उत्पन्न हुआ वो प्रलय तक रहेगा। तस्मात् ईश्वर इच्छा प्रयत्न नित्या उच्यन्ते। इसीलिए क्या है कि तार्किक कह देते हैं नित्य ज्ञान वाला है ईश्वर। तो ये ईश्वर का इच्छा और प्रयत्न नित्य क्यों कहते हैं? क्योंकि कल्प के आरंभ से अंत तक रहता है, इसीलिए उसको इच्छा और प्रयत्न को ईश्वर की ईश्वरीय इच्छा और प्रयत्न को नित्य कह देते। किंच ईश्वरीय इच्छादयः भूत विषय भूत भविष्यद, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, हाँ यहाँ पे किंच ईश्वरीय इच्छादयः भूत भविष्यद, वो स्क्रॉल करते समय ये पढ़ दिया, भ नहीं पढ़ा। तो भूत भविष्यद वर्तमान कालगत सकल पदार्थान विषयी करोति। तो क्या होता है? ईश्वरीय इच्छादय जो है, ईश्वर का जो इच्छा ज्ञान प्रयत्न बताया वो क्या है? भूत भविष्यद और वर्तमान काल, तीनों काल में वही होगा। भूत में भी था, भविष्य में होगा और वर्तमान में तो है। ये क्या है कि भूत भविष्यद वर्तमान कालगत सकल पदार्थान विषय करोति। तो ये पीछे जो विषय था, पदार्थ था, आगे जो होगा और अभी जो है, ये तीनों काल में जो पदार्थ है, सकल पदार्थ, वो विषय बनते हैं इच्छा का, प्रयत्न का, इत्यादि ज्ञान का। सर्वज्ञ है।
अतएव सदा सृष्टि प्रलयो वा सदा शैत्यम औष्ण्यम वा सदा वृष्टिर अवग्रहो वा न संभवति। क्योंकि अभी आक्षेप इस पे एक पूर्व पक्ष पढ़ना चाहिए आपको कि ये यदि इच्छा प्रयत्न ये नित्य है, ईश्वर का ज्ञान इच्छा और प्रयत्न नित्य है। तार्किक भी कहते हैं, तार्किक जब भी कहेंगे तभी क्या कहते हैं, आक्षेप आता है उस पर। यदि वैसा है तो यदि इच्छा, ज्ञान तो नित्य है, चलिए इच्छा नित्य है, प्रयत्न नित्य है, तो ईश्वर कभी स्थिति और प्रलय कर नहीं पाएंगे, क्योंकि सृष्टि शुरू कर दी तो नित्य होने से सृष्टि कभी भी चलती रहेगी, भूतकाल में भी होगी, भविष्य में भी होगी और वर्तमान में तो है ही। क्योंकि नित्य का अर्थ क्या है, नित्य का अर्थ ये है कि वो कभी भी रहेगा, तो कभी भी इच्छा रहेगी और प्रयत्न भी रहेगा तो सृष्टि कभी समाप्ति ही नहीं होगी, सृष्टि करते ही रहेंगे। स्थिति कब करेंगे, स्थिति करेंगे तो प्रलय कब करेंगे। इसीलिए ये सभी या तो तीनों एक साथ होना पड़ेगा। यदि तीनों इच्छा नित्य है तो सृष्टि और प्रलय युगपत कैसे होगा, ऐसे प्रश्न होगा। तो इसीलिए कह दिया कि ये जो भूत भविष्य वर्तमान कालगत सकल पदार्थान विषयी करोति, इसीलिए किसका विषय क्या बनेगा ये हम निर्णय नहीं ले सकते, हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं अनुमान से कि भूतकाल में जो विषय है अभी नहीं है, उसमें उन्होंने प्रलय की इच्छा से प्रलय कर दिया, और वर्तमान काल में जो है उसमें स्थिति चल रही है, स्थिति की इच्छा का फल है वो, और भविष्यत काल में कुछ बनना होगा तो तभी वो सृष्टि करेंगे, सृष्टि की इच्छा होगी। ऐसे नित्य है, ऐसे नहीं कि हर इसमें तीनों इच्छा एक साथ सभी इसमें चलेगी, किंतु ये जैसे जिसमें इच्छा है वैसे चलेगा। ऐसे नहीं कि सभी में सृष्टि की इच्छा है, सभी की अभी कभी भी भूत वर्तमान और भविष्यत काल में कभी भी सभी विषयों की सृष्टि विषय का इच्छा और प्रयत्न या स्थिति विषय का इच्छा और प्रयत्न या प्रलय विषय का इच्छा और प्रयत्न होने चाहिए, ऐसा आग्रह नहीं कर सकते। किसी में सृष्टि की इच्छा है और सृष्टि की इच्छा सभी में है वस्तुतः शुरू करते समय, फिर जब ये बन गया उसके बाद कहीं कुछ स्थिति करनी है और उसके बाद किसी का प्रलय करना है, ऐसे इच्छा होती है, ये नित्य है। इसीलिए क्या है कि अतएव सदा सृष्टि प्रलय हुआ, कभी भी सदा सृष्टि चलती रहेगी या प्रलय कर चलता रहेगा, या सदा शैत्यम उष्णम, शैत्य की इच्छा होगी तो शीत ही होगा, कभी भी शीतकाल ही होगा, उष्ण काल आएगा नहीं, वर्षा काल आएगा नहीं, ऋतु ऐसा नहीं कह सकते। शैत्यम उष्णम वा औष्ण्यम वा सदा भवति इति न, सृष्टि सदा भवति इति न, प्रलयो वा सदा भवति इति न, सदा वृष्टि ही, ये शैत्यम औष्णम या वृष्टि ये सब सदा चलता रहेगा ऐसा अर्थ नहीं है, ये न संभवति। किंतु समयानुसारेणेव भवन्ति, जब भी समय ठीक होगा, किस ऋतु में क्या होना चाहिए, तभी वो इच्छा होगी उत्पन्न। क्योंकि ये सब क्या है कि प्राणियों के कर्म का फल देने के लिए ही है, इसीलिए वह उस समय पर वो इच्छा उत्पन्न होगी और नित्यत्व ने उत्पन्न होकर उसका सर्वज्ञत्व है ईश्वर, इसीलिए उसका फल दे देंगे, माने वो फलित हो जाएगा तुरंत। क्योंकि क्या कहते हैं, नित्य संकल्प भी है कि कह दिया तो तुरंत हो जाएगा, संकल्प करते ही हो जाता है। वही संकल्प करना मात्र ही सृष्टि करना है या स्थिति करना है या प्रलय करना है, संकल्प मात्र से हो जाता है। यह हो गया दूसरा अंक। आगे एक छोटा पन्ना पलटने से एक पैराग्राफ बच गया था। यदा पुनः ईश्वरः जीवानां कर्म फल दानाय न सम्मुख भवति, जब ही कर्म फल देने के लिए सम्मुख नहीं हुए, माने अभी परिपक्व नहीं हुआ है, कोई मांग रहा है तभी फल नहीं मिलेगा। और सभीयों का माने सभी प्राणियों का जब भी प्रारब्ध जितना शेष था उतना फल दे दिया, एक कल्प में, संपूर्ण कल्प में देते 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 सबका फल दे दिया, तभी जो जीव बचे हैं अभी, माने जो जीवित है, उनका अभी कोई कर्म फल शेष नहीं बचा प्रारब्ध में। संचित में तो है, अनादिकाल से संचित है, अनंत संचित है, किंतु जिन जीवों की सृष्टि हो गई है और कल्प अंत होते होते उनका सबका प्रारब्ध समाप्त हो गया भोग के लिए, तो अभी क्या है कि दुख भोग जो बचा है प्रलय का उतना ही बचा है, तभी क्या है सबका एक साथ क्या है प्रलय कर देंगे। तदा जगतः प्रलय,
तभी जगत का प्रलय कर देते हैं। यदा च स ईश्वरः जीवानां कर्मफलदानाय अभिमुखो भवति तदा जगत सृष्टिश्च भवति। फिर जब भी देखा था हमने चैतन्य और अविद्या या माया का संबंध जो उसको काल कहता है, तो प्रलय में काल भी सूक्ष्म अवस्था में चलता रहेगा, क्योंकि बीज अवस्था में अभी अविद्या है, माया है। तो चैतन्य के साथ प्रलय में बीज अवस्था में माया होकर उसके साथ जो संबंध है बीज अवस्था में है, वो काल चलता रहेगा। जब भी काल सृष्टि के लिए परिपक्व हो जाएगा, माने अभी जीवों का कर्म फल देना है, जब ये हो जाएगा तभी क्या है, वो सब जैसे नींद से जब बाहर आते हैं वैसे ही प्रलय से बाहर आ जाएंगे और सृष्टि कर देंगे, प्रपंच यदा ईश्वर कर देंगे। यदा च स ईश्वर जीवानां कर्म फल दानाय अभिमुख भवति। तभी क्या होगा, कल्प के आदि में अभी वो चलिए इन जीवों को अभी किनका फल देना है ऐसे संकल्प कर कर सृष्टि कर देते, तदा जगत सृष्टिश्च भवति, सृष्टि हो जाती है। इत्थम जगत सृष्टि जीव कर्माधीनत्वात् जीव स्वरूपम इदानीं निरूप्यते। अभी क्या हो गया, संदर्भ क्या प्राप्त हो गया, माया की का वर्णन करते करते जीव और ईश्वर में भेद का कारण माया बताया। चैतन्य में जो विभाग करती है वो माया है, जो करता है वो अज्ञान है। तो अज्ञान जो है, अज्ञान का वर्णन करते करते भामती और विवरण का पक्ष देते देते माया का स्वरूप दिया। माया का स्वरूप कथन करते समय कह दिया कि चैतन्य में जो विभाग होता है, एकमेव द्वितीय चैतन्य में, सच्चिदानंद ब्रह्म में, निर्गुण ब्रह्म में, शुद्ध ब्रह्म में जो विभाग होता है वो माया के कारण होता है, प्रतीत होता है, वस्तुतः नहीं होता है। विवर्त उपादान का कारण बनकर ईश्वर की चर्चा की कि ईश्वर अभिन्न निमित्त उपादान कारण बनते प्रपंच का। अभी वो कर्म व्यवस्था ही बता दी, सृष्टि स्थिति और प्रलय कैसे होता है। अभी जीव में भेद किया, बोला आपने चैतन्य का भेद ईश्वर और जीव में हुआ। और जीव कौन है, ये वही जीव है प्राणी जिनके कर्म को लेकर ईश्वर में इच्छा, ज्ञान इच्छा प्रयत्न जो है वो उत्पन्न होता है। वो उसका निमित्त क्या है, निमित्त है जीवों का अदृष्ट कर्म। इसीलिए क्या अभी जीव का वर्णन करेंगे। इत्थम जगत सृष्टि है जीव कर्म अधीनत्वात्। जगत सृष्टि बिना जीव के कर्म की तो नहीं होगी, क्योंकि भगवान तो राग द्वेष से कोई सृष्टि आदि करते नहीं है, तो जीव का कर्म लेकर करते हैं। इसीलिए क्या कि जीव का स्वरूप अभी संदर्भ प्राप्त हुआ, इदानीं निरूप्यते, उसका वर्णन करते हैं आगे। अगले पन्ने पर 263 में कहते हैं जीव स्वरूप वर्णनम। जीव का क्या स्वरूप है पहले देखा है हमने, तो इसका आ गया है, पहले लक्षण भी आया है, परीक्षा हुई है, अविद्या है प्रतिबिंबित या आभास जो है उसको, वो मुख्य पक्ष है, उसको जीव कहते हैं। वो जो विशेषण बनता है उसको जीव कहते हैं, जो उपाधि बनता है तभी साक्षी कहते हैं। अभी कहते हैं जीव कैसे उत्पन्न हुआ, ऐसे विचार आता है तो उसका विचार करते हैं यहाँ पे। रजस्तमसी अभिभूय उद्भूतः यः सत्वगुणः स शुद्ध सत्वगुण इति अभिधीयते। पहले शुद्ध सत्व का वर्णन किया था, शुद्ध सत्व माया जो है। तो रजस्तमसी कौन सी विभक्ति है, ये वचन विभक्ति और वचन यह है यहाँ पे, यह तो नहीं होगा, यह क्या है, यह सत्वगुण कौन सा है, वो अभिभूय उद्भूतः जो है यह। तो रजस्तमसी क्या विभक्ति होगी, क्या वचन होगा, कौन सी विभक्ति और वचन है। अभिभूय ल्यबंत है, ये द्वितीय विभक्ति है, द्विवचन है। रजस और तमस को अभिभूय माने दबाकर, जो उद्भूत या जो सत्वगुण है। ठीक है, उत्तर देना है, ठीक है, नहीं तो म्यूट कर दीजिए। ये स्त्रीलिंग है, माया स्त्रीलिंग नहीं है, रजस तमसी द्विवचन है। तमस रजस और तमस क्या है, नपुंसकलिंग है। रजस तमसी द्वितीया द्विवचन है। अभिभूय यह सत्वगुणः उद्भूत, ये उद्भूत हुआ है, म्यूट कर दीजिए माता जी यदि। तो यह जो सत्वगुण उद्भूत है, कैसे उद्भूत है, अभिभूय, अभिभूय लेबंत है, त्वा के लिए ल्यब आ जाता है, अभी पूर्वक है,
नहीं होगा तो त्वा को ल्यब आदेश हो जाता है। तो अभिभूय माने कुछ तो कर कर, क्या कर कर, दबा कर हावी होकर, किस पर हावी होकर, रजस और तमस पर सत्वगुण जब हावी होता है माने प्रधान बन जाता है, रजस और तमस कार्य नहीं कर पाते, वैसा वाला जो सत्वगुण होता है, उद्भूत होता है, उत्पन्न होता है, माने ये सत्य उत्पन्न माने उद्भूत माने क्या कहते हैं, मैनिफेस्ट, वो जैसे अभिव्यक्ति होती है सत्वगुण की। तो सभी सत्वगुण जब ये अभिव्यक्त होता है क्या कर कर, रजस और तमस को दबाकर, ये द्वितीय द्विवचन हो गया नपुंसकलिंग में, तभी वो सत्वगुण क्या करता है, उसको शुद्ध सत्वगुण कहते हैं। सत्वगुण शुद्ध कभी होता है जब भी रजस और तमस पर वो आवेश प्राप्त करता है, और जब भी रजस तमस क्या है उससे जब भी दब जाता है, रजस तमोभ्याम अभिभूतः, उनसे रजस और तमस से जब भी सत्वगुण हावी हो जाता है, माने वो बढ़ जाते हैं, सत्वगुण काम नहीं कर पाता कार्य, क्यों, क्योंकि रजस और तमस अधिक है। जैसे रात को निद्रा आ रही है, बहुत नींद आ रही है, कितना भी सत्व हो, ध्यान करूंगा, ये करूंगा, पढ़ूंगा, व्याकरण के सूत्र रटूंगा, नहीं हो पाएगा। जब भी निद्रा अधिक हो जाएगी तभी तमस अधिक हो जाएगा, तभी सत्व काम नहीं करेगा। यदि सत्व संपूर्ण दिन रहेगा 24 घंटा तो कोई सो नहीं पाएगा, तो तमस भी चाहिए। तो तमस कभी चाहिए, जिस समय पर निद्रा आनी चाहिए, सोना चाहिए, तभी तमस आवश्यक है। और सुबह यदि सत्व भी सीधे आ जाएगा, तमस होगा तो सत्व में सीधे नहीं जा सकता, रजस होना चाहिए, नहीं तो कोई अपने नींद से उठेगा ही नहीं। तो इसीलिए रजस भी चाहिए, कार्य कुछ करने के लिए रजस चाहिए, प्रवृत्ति होती है रजस से। इसीलिए अब ये रजस तमस जब भी अधिक हो जाता है, सत्व को काम ही नहीं करने देता, तब क्या कहेंगे, उसको मलिन सत्व गुण कहेंगे। मिश्रित हो गया, रजस और तमस से जो मिश्रित हो गया उसी को मलिनत्व कहते हैं। सत्व का भी मिश्रण हो गया रजस तमस के साथ, इसीलिए मलिन सत्व गुण इति कीर्त्यते। ठीक है, एक सत्व गुण है और एक मलिन सत्व गुण है। सत्व गुण क्या है, शुद्ध सत्व गुण है। शुद्ध सत्व गुण क्या है, रजस तमस से मिश्रित नहीं है। और मलिन सत्व गुण क्या, रजस तमस से मिश्रित है, ऐसे समझ सकते हैं। ईदृश मलिन सत्व गुण सहित अज्ञान अंश प्रतिफलित चिदाभासः, ऐसे जो मलिन सत्व गुण सहित अज्ञान अंश है, माने अज्ञान में, अज्ञान क्या है, माया, माने त्रिगुणात्मिक है, पर ऐसे जो सत्वगुण है उसके साथ जो अज्ञान है, माने अज्ञान में सत्वगुण तो है पर कैसा सत्वगुण है, वो मलिन सत्वगुण है, माने तमस और रजस से मिश्रित है। तब क्या होगा, उसमें जो प्रतिफलित चैतन्य है, क्योंकि अज्ञान तो प्रतिबिंब करेगा चैतन्य का, स्वरूप का, तो उसमें जो प्रतिफलन माने प्रतिबिंब जो होता है उसको चिदाभास कहते हैं। तो ये ईदृश मलिन सत्व गुण सहित अज्ञान अंश प्रतिफलित चिदाभास। तो चिदाभास क्या है, ऐसे अज्ञान के साथ है जो सत्वगुण के साथ है, सत्वगुण के साथ मिश्रित तमस और रजस के साथ है, उसको क्या है, ये चिदाभास जो अज्ञानम, उसके साथ क्या है, चिदाभास हो गया। चिदाभास क्या है, ये प्रतिबिंब है। किसमें प्रतिबिंबित है, अज्ञान में। अज्ञान के, अभी अज्ञान का जो अंश है, अज्ञान अंश जो है वो क्या है कि वो मलिन सत्व गुण प्रधान है, उसके साथ अज्ञान चिदाभास। बिना अज्ञान के तो चिदाभास नहीं होगा, उसी में तो हुआ है, अज्ञान में ही प्रतिबिंबित हुआ है चिदाभास। तो वो अज्ञान और अज्ञान अधिष्ठान क्या है, कूटस्थ चैतन्य या साक्षी चैतन्य, ये तीनों को मिलाकर ऐसे तीन मिल जाएंगे तभी जीव कहते। तो कहते हैं ईदृश मलिन सत्व गुण सहित अज्ञान अंश प्रतिफलित चिदाभास एक, अज्ञान दो, और अज्ञान का जो अधिष्ठान है, अज्ञान अधिष्ठान कूटस्थ चैतन्यम साक्षी चैतन्यम तीन, ये तीनों चैतन्यंच त्रयम मिलितम, तीनों जब भी मिल जाते हैं उसको जीव कहते हैं। ये पहले आया है बहुत बार। इति वर्ण्यते सह अयम जीव कर्म करोति, ये जीव कर्म करता है, न कि साक्षी चैतन्य, क्योंकि साक्षी चैतन्य तो कूटस्थ है, वो कुछ कर नहीं सकता।
चिदाभास संभव ही नहीं है यदि अज्ञान नहीं होगा। अज्ञान तो जड़ है, वो स्वयं कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए तीनों जब भी मिल जाते हैं तब जाकर, तीनों माने वस्तुतः दो मिल रहे हैं, चिदाभास तो है ही नहीं, माने चिदाभास चिदवद आभासते इति चिदाभास, वो चित नहीं है, उसको जड़ कहेंगे। तो अभी जड़ भी नहीं कह सकते क्योंकि चैतन्य का आभास हो रहा है। इसीलिए चिदाभास क्या है, अज्ञान का जड़त्व और कूटस्थ चैतन्य का चैतन्य लेकर चिदवद आभासते इति चिदाभास, चैतन्य जैसे प्रतीत होता है, उसकी कोई वस्तुता सत्ता नहीं है तो वो चैतन्य ही, पर मिश्रित है, तादात्म्य हो गया उसका अज्ञान के साथ, अज्ञान और अज्ञान के कार्य में हो जाएगा। सूक्ष्म शरीर में कारण शरीर है अज्ञान, उससे कार्य है सूक्ष्म और स्थूल शरीर, उनमें तादात्म्य होकर अभिमान होकर वो जीव संसारी बन जाता है, वही कर्म करता है। तो कहते हैं सोयम जीव कर्म करोति तत्फलम च इच्छति। और कर्म कर कर क्या है, कर्म क्यों करता है, कोई बिना फल की इच्छा नहीं करता। अरे नहीं नहीं तो कर्मयोगी है, बहुत दान इत्यादि करते हैं, सेवा करते हैं, हाँ ठीक है, ऐसे नहीं कह रहे कि लौकिक फल ही चाहिए या पारलौकिक फल चाहिए। चित्त शुद्धि भी एक फल है, उसकी इच्छा तो करता है। वो नहीं है तो चलिए दूसरे को दान करता है तो दान से पुण्य मिलेगा, उसकी इच्छा करता होगा। नहीं है तो कहता है पुण्य का भी त्याग करता है, त्याग कर कर भगवान मुझ पे प्रसन्न हो जाए इसीलिए करता होगा। या दूसरे का दुख नहीं देखा जाता क्योंकि उससे अपने आप को दुख होता है। नास्तिक है, कोई कहेगा अरे ये तो नास्तिक है फिर भी देखो कितना दान करते हैं, आप तो इतने बड़े भक्त हैं फिर भी कुछ कर नहीं पाते। ऐसे भी करने वाले, कहने वाले बहुत लोग हैं। बोलते हैं नास्तिक है तो क्या हुआ, इतना दान करते देखिए। हाँ, दान क्यों करता है, उसको पाप पुण्य में कोई है नहीं, श्रद्धा नहीं है, फिर भी दान क्यों करते हैं, क्योंकि दूसरे का दुख देखा नहीं जाता। देखा नहीं जाता माने उसके दुख से अपने आप को दुख होता है। दूसरे को का दुख देखा नहीं जाता माने अपना ही दुख देखा नहीं जाता जब भी दूसरे का दुख देता है। सात्विक है ठीक है, उसका वो मना नहीं कर रहे, पर ये विचार करें क्योंकि बृहत का मंत्र है आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। अपने लिए ही करता है, दूसरे के लिए नहीं करता है। जो दूसरे के लिए भी करता है स्वयं अपने संतुष्टि के लिए ही करता है। दूसरे के दुख निवारण से बहुत अच्छा है, सात्विक है, बहुत सात्विक है। दूसरे का दुख देखा नहीं जाता, उसके लिए बहुत करुणा चाहिए। वो करुणा सब पहले भक्ति इसका फल है। तो एक करुणा जो आती है वो भी पहले कर्म से है, किंतु अभी ये करुणा जो आती है दूसरे का दुख नहीं देखा जाता, उससे अपने आप को दुख होता है। ऐसे नहीं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता या मैं सुखी हूं। तो दूसरे का दुख देखकर अपने आप को दुख होता है। और दूसरे का दुख निवारण क्यों करता है दान इत्यादि से, क्योंकि अपना दुख निवृत्त हो जाता है उससे, क्योंकि उससे सुख मिलता है, उससे दूसरे को देने से सुख मिलता है। इसीलिए तत्फलम च इच्छति, यही जीव है। पुण्य करे पाप करे कुछ भी करे, उसको सुख की इच्छा तो है। ये हो गया जीव का वर्णन। अभी सृष्टि का वर्णन करते हैं। आपने कह दिया सृष्टि का क्रम क्या है, वहां से शुरुआत हुआ था, उसका तो बताया ही नहीं आपने कुछ। तो अभी क्या कहते हैं, 264 से लेकर 272 तक जगत सृष्टि वर्णनम, जगत की सृष्टि क्या है ये बतलाते हैं। ईश्वरस्य वैषम्य नैर्गुण्य अभाव, ये क्या कहते हैं, विषमता, कि राग द्वेष यदि होगा, ईश्वर को जीव जैसे यदि राग द्वेष होगा तब जाकर वो सृष्टि करेंगे, ऐसे आक्षेप होगा। क्यों? क्योंकि ऐसी विषमता दिखती है कि कोई सुखी है कोई दुखी है, कोई जन्मता बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून कहते हैं, दूसरे को तो क्या है कि माँ का दूध भी नहीं मिलता, ऐसे अवस्था है। तो भगवान ने ऐसे कैसे सृष्टि कर दी कि किसी को इतना पैसा दे दिया, दूसरे को पैसा देखा ही नहीं उसने। एक को भूख लगी है, खाने कुछ नहीं मिल रहा है, और दूसरा इतना रखा है जो चाहे खा सकता है। वो कभी कभी कुछ कोई खा सकते हैं, कोई कहते इतना सारा है पर मैं खा नहीं सकता हूँ, इच्छा है पर खा नहीं सकते, वैद्य ने मना किया है। तो ऐसी विषम सृष्टि, ऐसी विविधा, ऐसी सृष्टि देखी जाती है कि समझ ही नहीं आता है कि ये क्या है, कि कैसे संभव है ऐसे कोई किसी को इतने दुख में कैसे डाल सकते हैं।
कि कोई मर गया उसको कोई देखने वाला नहीं है, कोई मर रहा है उसको देखने वाला नहीं है, कोई क्या जीना नहीं चाहता उसको मरने नहीं दे रहे। इतना माने दुख ही दुख से भरा हुआ है। और कहीं देखते कि पार्टी चल रही है, 24 घंटे पार्टी रुकनी नहीं चाहिए, ऐसे चलता है कहीं। तो इतनी विषमता है कि ऐसे कैसे भगवान ने सृष्टि कर दी करके प्रश्न उठता है। तो ईश्वर से वैषम्य, विषमता ये है। नैर्गुण्य अभाव, वो भी कहते हैं कि वैषम्य और नैर्गुण्य नहीं है। आगे देखेंगे क्या कहते हैं ये, कि माने राग द्वेष और किसने क्या दिया किया उसकी जगह दूसरा कुछ देना, ऐसे सब माने जो बायास कहते हैं। एक तो क्या है कि किसी ने कुछ कर्म नहीं किया उसको फल दे दिया, और जिसने कर्म किया उसको फल नहीं दिया, ये हो गया एक। दूसरा हो गया राग द्वेष, राग है द्वेष है, ऐसे नहीं है। विषमता जो है वैषम्य करने का, और नैर्गुण्य कि किसको क्या देना है वो नहीं दिया, दूसरा दे दिया, किसी को किया उसको नहीं मिला और जिसने नहीं किया उसको मिला, इत्यादि। ये इसका वर्णन करेंगे, ये नहीं है करके कहते हैं। जीवस्य स्वकर्म अनुसारेण उच्चावच भोगानुभव भवाय ईश्वरः प्राणिनां पुण्य पाप अनुरूपां सृष्टिं करोति। तो ये कैसे सृष्टि करते, पहले बतलाया था फिर भी बता रहे अभी। ये देखिए, जीवस्य स्वकर्म, जीव का ही, स्व से जीव, अपना ही कर्म जीव का जो है उसके अनुसार, अनुसारेण उच्चावच, या तो उच्च या तो नीचे स्तर का, माने अच्छा या तो बुरा, ये जो भोग है उसका अनुभव के लिए, अनुभवाय तादर्थे चतुर्थी, अनुभवाय ईश्वर, ईश्वर क्या करते, सृष्टिम करोति। सृष्टि स्त्रीलिंग है, 3 प्रत्यांत है। तो कैसी सृष्टि कहते, प्राणी नाम पुण्य पाप अनुरूपाम, अनुपश्चात। तो ये उसके अनुसार, जैसा प्राणियों का पुण्य है और जैसा प्राणियों का पाप है उसके अनुसार सृष्टि करते, उसके अनुरूप, इन कीपिंग विथ, कि उस जैसे पुण्य पाप है प्राणियों का वैसी ही सृष्टि होगी। कोई कह देते हैं कलयुग है, कैसा है पता नहीं, ये कैसे, माने बहुत सारे कहते हैं कलयुग अभी तो शुरू हुआ है, 5000 वर्ष ही हुए, कितने सारे वर्ष है, ऐसा कलयुग है, और कैसे कैसे लोग भरे, कैसे कैसा प्रपंच है, कैसा मैं देखा नहीं जाता, बाहर जाए तो जाने का मन ही नहीं करता, कैसे माने क्या स्थिति हो गई प्रपंच की। अरे ये स्थिति क्यों हो गई, हमारे कर्म ऐसे हैं, मैं बाहर जा नहीं पाता, ऐसा प्रपंच यदि हो गया है, क्यों हुआ है, मेरे कर्म ऐसे है, मैंने ऐसा कर्म किया है कि ऐसे प्रपंच में मैं जीना नहीं चाहता, कि मैं जाकर लोगों के साथ व्यवहार नहीं करना चाहता, ये मेरे कर्म का फल है। सत्संग नहीं मिल रहा है, ये मेरे कर्म का फल है। दुस्संग मिल रहा है, मेरे कर्म का फल है। मैं जाकर उसमें, मुझे अभी है कि ऐसी स्थिति है, पर मुझे उसमें माने क्या कहते कि पुरुष कर्तव्य जो है, फ्री विल जो है वो है, कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं मेरे अभी नियंत्रण में है। किंतु जो प्रपंच जैसा है वो तो मेरे पूर्व कर्म का फल है, उसको सुधारना है तो मुझे अभी कर्म करना पड़ेगा। पीछे के कर्म से तो कुछ बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि वो तो हो चुका। ऐसे जो सृष्टि हुआ है वो तो प्रपंच जैसे मैंने कर्म किया है वैसे हुआ है, वैसे सब क्या, सभी जीवों का सामूहिक जो कर्म है उसको लेकर सृष्टि हुई है। तो कहते तस्मात् ईश्वरस्य न वैषम्य नैर्गुण्यम स्तः, इसीलिए उसमें विषमता और नैर्गुण्य भाव नहीं है। ननु आद्य सर्गात पूर्वम न कर्म अस्ति, कहते हैं अभी प्रश्न उठाते हैं, ये जो भगवान में जो वैषम्य और नैर्गुण्य दोष नहीं आप जो कह रहे हैं, हाँ, ये कहने के लिए आपको पहले बताना पड़ेगा कि आदि सृष्टि कैसे हुई। आप कह रहे हैं कि सृष्टि तो पुण्य पाप जीवों के, प्राणियों के जो है उसके अनुसार सृष्टि ईश्वर कर रहे हैं, इसलिए ईश्वर में कोई राग द्वेष भेदभाव नहीं है। यदि ऐसा है तो प्रश्न पूछता है पूर्व पक्षी, ननु आद्य सर्गात पूर्वम, पिछले कर्म को लेकर यदि ईश्वर सृष्टि कर रहे हैं जीव के अधीन, जीव के कर्म के अधीन, तो पहला जब ही
पहली सृष्टि जब ही हुई, आद्य सर्ग, तभी तो पहला कोई कर्म था नहीं उसके पहले, क्योंकि उसके पहले कोई जीव नहीं था, उसके पहले कुछ था ही नहीं, प्रपंच ही नहीं था, तो तभी कर्म नहीं था। और यदि पहली सृष्टि भगवान ने कर दी बिना कर्म के, तो तब तो कोई राग द्वेष आया होगा, क्योंकि सब जीव तो तभी भी एक तो नहीं हुए होंगे ना। किसी जीव को कुछ अच्छा मिला, किसी जीव को कुछ बुरा मिला, ऐसे संसार बना है। तो पहले सर्ग में तो कर्म नहीं था, बिना कर्म के सृष्टि की कैसे कर दी? उसमें तो वैषम्य विषमता, क्यों विषमता हुई उसमें प्रश्न उठेगा, और नैर्गुण्य ये कैसे हुआ वो भी प्रश्न उठेगा। तो तब उसका कहते हैं प्रथम सर्गे च ईश्वरः प्राणिनाम उच्च नीच शरीराणि उच्चावच भोगांश सृजति। पहले सर्ग में भी क्या किया, प्राणी भिन्न भिन्न बने, और प्राणी का जो शरीर है, किसी का अच्छा शरीर मिला, किसी को देव शरीर मिला, किसी को मनुष्य शरीर मिला, किसी को प्राणी शरीर मिला, किसी को पक्षी शरीर मिला, कोई कीट बन गए, ऐसे उनका शरीर भी उच्च नीच हो गया और भोग भी उच्च नीच हो गया, उच्चावच। ये ऐसे जो भगवान ने बनाया सृजति, पहले सर्ग में, पहले सृष्टि में जो प्रपंच पहले बनाया उन्होंने, तब ऐसा किया उन्होंने, शरीर भी भिन्न भिन्न दे दिए और भोग भी भिन्न भिन्न दे दिए। तो उनका तो कोई कर्म था नहीं प्राणियों का, तो ऐसे क्यों भेद किया उन्होंने, ऐसा विचार आएगा, प्रश्न उठाया। तो कहते तस्मात् ईश्वर विषम दृष्टि एव अकस्माद विषम सृष्टिकरणात् इति चेतन। ईश्वर विषम दृष्टि ही, ऐसा किया, ईश्वर का विषम दृष्टि नहीं कहा है, ईश्वर ही विषम दृष्टि है, माने ये बहुरी हो गया। विषमा दृष्टि ही यस्य ईश्वरस्य स ईश्वर विषम दृष्टि ही। दृष्टि ही स्त्रीलिंग है, तिनंत पद है, पर विषम दृष्टि पुल्लिंग है। विषम दृष्टि कौन है? ईश्वर है। यदि ईश्वर से विषम दृष्टि कह रहे थे तो स्त्रीलिंग दृष्टि उत्तर पद प्रधान होकर तत्पुरुष बनता। अभी ईश्वर और विषम दृष्टि सामानाधिकरण्य में प्रथमा एक वचन पुल्लिंग में है, तो ये विषम दृष्टि माने विषमा दृष्टि ही यस्य ईश्वरस्य, जिस ईश्वर में विषमा दृष्टि है उसको कहेंगे विषम दृष्टि ईश्वर। तो ईश्वर हो गया विषम दृष्टि ही, ऐसा ही होना चाहिए कह रहे हैं। तस्माद ये सिद्ध कर रहे हैं, पूर्व पक्षी सिद्ध कर रहा है, क्योंकि पहले सृष्टि में कोई कर्म था नहीं, उसके पूर्व कर्म नहीं था, फिर भी शरीर और भोग में भेद कर दिया ईश्वर ने जीवों के, इसीलिए ईश्वर विषम दृष्टि है। विषम दृष्टि एव ईश्वर अकस्माद विषम सृष्टि ही करणात्, विषम सृष्टि करणात्, क्योंकि उन्होंने अकस्मात कोई विषम सृष्टि कर दी, इतने विविध भेद वाली सृष्टि कर दी कि कभी कभी तो ढूंढना पड़ता है कि कुछ साम्य है कि नहीं, इतना भेद है। तो इसीलिए क्या है कि कैसे कैसे भेद वाले देखना पड़ता है हमको, कैसे कैसे भेद है, इतना सारा देखना पड़ता है। इतने सारे भेद कैसे कर दिए बिना भेद का कारण के, इसीलिए विषम सृष्टि करने से, करणाद ये हेतु बन गया, किसके लिए? ईश्वर विषम दृष्टि होने के लिए। इति चेत, ऐसा प्रश्न पूछा पूर्व पक्षी ने। न कहते, पूर्व पक्षी का उत्तर देते सिद्धांति कहते नहीं, ऐसा नहीं है, संसार अनादि, क्योंकि संसार अनादि है भाई, पहले एक सृष्टि हुई ऐसा है ही नहीं, पहली सृष्टि करके कुछ नहीं है। बीज और अंकुर बीज न्याय, अंकुर बीज न्याय से चल ही रहा है। बीज पहले आया कि अंकुर आया, वृक्ष पहले आया कि बीज आया, बीज वृक्ष से उत्पन्न होता है, वृक्ष बीज से उत्पन्न होता है, फिर बीज वृक्ष से उत्पन्न होता है। ऐसे करते करते पहले बीज आया कि वृक्ष आया इसका निर्णय नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि वृक्ष और बीज की ये परंपरा चल रही है। उसको उदाहरण बनाकर क्या कहते हैं? संसार अनादि है, कि पूर्व कर्म से उत्तर सृष्टि होती है, फिर सृष्टि जो हो गई उससे कर्म करेगा, उसमें कर्म करेगा, भोग करेगा, फिर कर्म करेगा, कर्म से भोग, भोग से कर्म, ऐसे करते 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 अनादि काल से ये परंपरा चल रही है कर्म और फल की। तस्माद उत्तरोत्तर सृष्टे है पूर्व पूर्व सृष्टौ तत्तत् प्राणीकृतम कर्म एव कारणम।
तो पहले सृष्टि में कोई कारण नहीं था कर्म कि ऐसी सृष्टि कर दिए, जीवाधीन, जीव के कर्म के अधीन ईश्वर सृष्टि करते, इसलिए उनमें कोई दोष नहीं आपने कहा। उसके लिए पहला सृष्टि में कोई पूर्व जीव नहीं था, पूर्व जीव का कर्म नहीं था, इस फिर भी विषम सृष्टि कर दी। ईश्वर में दोष जो ला रहा है पूर्व पक्षी, वो नहीं संभव है, क्योंकि पूर्व सृष्टि उत्तर सृष्टि के लिए कभी भी कारण बन रही है, क्योंकि सृष्टि अनादि है, संसार अनादि है। तो कर्म कभी भी था, संसार भी कभी भी था। सृष्टे है इदम प्रथमत्व असंभवात, कि ये सृष्टि इदम प्रथम, ये जो है ये पहली सृष्टि है, ऐसे करना कहना संभव नहीं है, क्योंकि जैसे ये पहला बीज या पहला वृक्ष नहीं कह सकते, क्योंकि उसके पहले भी बीज था, उसके पहले भी वृक्ष था। हाँ, ये वृक्ष वो नहीं है करके कह सकते, माने एक एक व्यक्ति जो है परंपरा में वो भिन्न है, किंतु बीज और वृक्ष की परंपरा तो सदा है। ये सृष्टि पूर्व सृष्टि से भिन्न है, ये कर्म पूर्व कर्म से भिन्न है, किंतु कर्म कभी नहीं था या संसार ही कभी नहीं था, ये नहीं कह सकते, उसकी तो परंपरा चल रही है। इसीलिए क्या है, न ईश्वरे दोषा, ईश्वर में ये दोष नहीं है। 265 में कहते हैं जीव भोगार्थम ईश्वर से जगत सिसृक्षा, सिसृक्षा माने सृष्टुमिच्छा, सनंत पद है। तो कहते हैं जीव भोगार्थम, जीव भोग के लिए, जीवस्य भोग एव अर्थः प्रयोजनम यस्य, तो वो क्या हो जाए, जीव भोगार्थ हो गया, और जीव भोगार्थम कह देंगे या तस्मै इदम कह देंगे, जीव भोगाय इदम, उससे जीव भोगार्थम करके चतुर्थी भी होता। तो जीव भोग के लिए ईश्वर की जगत सृष्टि करने की इच्छा होती है, जीव के भोग के लिए, क्योंकि उसका कर्म है, कर्म का भोग नहीं करेगा तो कर्म किया, और ईश्वर पे कोई विश्वास नहीं करेगा, फिर मैं कर्म क्यों करूं। इसीलिए कर्म करते हैं, क्योंकि ईश्वर का वचन है, जो कर्म करोगे उसका फल मैं दूंगा। जीव कर्म फल प्रदानाद ईश्वर विमुख भवति तदा, यदा नहीं है इसमें, ठीक है, यदा जोड़ना पड़ेगा, यदा जीव कर्म फल प्रदान, या ये ठीक है, जीव कर्म फल प्रदानाद्य यदि यदा ईश्वर, यदा यहाँ पे छुपा हुआ है, तो जीव कर्म फल प्रदानाद यदा ईश्वर विमुख भवति, जब ही ईश्वर विमुख होंगे, किसके लिए, जीव कर्म फल प्रदान करने के लिए। प्रदान माने प्रकर्षेण दान, प्रदान माने क्या, केवल दान माने ऐसे नहीं कि किसी को कुछ दे दिया, प्रकर्ष दान माने जैसा कर्म किया वैसा फल दान देते हैं। पुण्य किया है तो सुख मिलेगा, यदि पाप किया है तो दुख मिलेगा, इसीलिए वो प्रकर्ष दान है। जीव कर्म फल प्रदानाद वो हेतु बनता है, उससे क्या है कि यदा ईश्वर विमुख भवति तदा, तब क्या होता है, जगत प्रलयो भवति, जगत प्रलय का प्रलय हो जाता है। जब भी विमुख हो जाते, देने के लिए तैयार नहीं, विमुख हो जाते, उससे हट जाते। सृष्टि बता रही कि सृष्टि की इच्छा क्यों होती है, देने के लिए, फल देने के लिए। अभी ये पंचमी है, ये हेतु नहीं है, क्षमा कीजिए, हेतु पंचमी हेतु नहीं बनता। जीव कर्म फल प्रदानाद, यदि प्रदानाद विमुखा, उससे विमुख हो जाते, किससे, जीव कर्म फल देने से विमुख हो जाते, हट जाते हैं, तब क्या होता है, तब प्रलय हो जाता है, जगत का प्रलय होता है। प्रलये सर्व पदार्थ संस्कारा मायायाम लीना भवन्ति, प्रलय में क्या होता है, सभी पदार्थ बीज रूप में चले जाते हैं, इसके संस्कार क्या है, वो अज्ञान में, माया में लीन हो जाते हैं, सभी पदार्थों के संस्कार। तस्मात् जीवानां कर्मशेष अपि सूक्ष्म रूपेण मायायाम निलीनो भवति। तो क्या हो गया, तभी प्रलय अवस्था में, बीज अवस्था में सभी कर्म शेष रहे। कर्म शेष जो है माने संचित में जो जो बचा, अभी सब अनादिकाल से अनंत संचित है, प्रारब्ध दे का फल दे दिया, एक कल्प में जो जो था वो सब दे दिया, प्रलय हो गया। तो सभी जीवों का जो कर्म है वो विशेष रूप से भिन्न भिन्न जीवों का भिन्न भिन्न कर्म है, वो माया में कर्म शेष के रूप में, सूक्ष्म रूप में रह जाता है, लीन हो जाता है।
यदा प्राणिनाम कर्मफल दान अभिमुखो भवति ईश्वर, जब यहाँ पे यदा हटा दिया और यहाँ पे पंचमी नहीं डाला है, फल दान के लिए अभिमुख हो जाते, तब क्या हो जाएगा, ईश्वर क्या करेंगे, तथा जीवानाम भोगार्थम अहम जगत सृजे इति ईश्वर से इच्छा जायते, ईश्वर में एक इच्छा उत्पन्न हो जाती है कि अभी जीव के भोग के लिए मैं जगत बनाऊंगा। इसमें 1 नंबर टिप्पणी इच्छा क्या है, 1 नंबर दिख ही नहीं रहा, एक ही होगा ये, 2 लिखा हुआ है। यथा पुत्रार्थिनी जाया पत्या संगता शुक्र रूपम बीजम ततः क्रमेण पुत्र रूपेण परिणतम गर्भं च वहन्ति प्रसवात् पूर्वं संतति लाभ निमित्तेन सदा प्रसन्ना सत्वगुण प्रधाना इव भवति। तो यहाँ एक उदाहरण दे रहे कि यहाँ पे 2 नंबर टिप्पण दे दिया, 2 तो दिख आगे है क्या कहीं, 1 दिया है तमोगुण प्रधान, यहाँ 1 दिए है, ऊपर क्या दिया है, जगत सृजे इति ईश्वर इच्छा, ये है तमोगुण प्रधाना। पीछे ये कुछ रह गया क्या ना, तो पता नहीं 1-2 में क्या मिश्रण कर दिए। एक काम करते, वो देखने से पहले ये दूसरा टिप्पण क्या है वो भी एक बार पढ़ लेते हैं, कहाँ पे क्या टिप्पण मिश्रित हुआ है पता नहीं। तो ठीक है, ये हो गया 265, 266 से लेकर 70 तक कहते सूक्ष्म सृष्टि निरूपणम। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ईश्वर तमोगुण, हाँ तमोगुण प्रधान पर टिप्पण दिए। 1 नंबर टिप्पण कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे, ईश्वर से इच्छा जाए थे, यहाँ पे कुछ नहीं दिए। तो दूसरे पर ही टिप्पणी है, तो क्या कहते हैं, सूक्ष्म सृष्टि निरूपण, ये सूक्ष्म सृष्टि का निरूपण कर रहे हैं। सूक्ष्म पंचभूता नाम, ये क्या है कि महाभूत जो है सूक्ष्म और स्थूल होते हैं, पंचीकरण के बाद स्थूल बनते हैं। तो सूक्ष्म पंचभूता नाम तद्गुणा नाम च उत्पत्ति ही, तो क्या होता है, ये पंच महाभूत उत्पन्न होने हैं, उनके एक एक गुण है। एतादृश ईश्वर इच्छावशात, ईश्वर की इच्छा उत्पन्न हो गई कि क्या है कि अभी प्राणियों को कर्म का फल देना है, इसीलिए उनमें इच्छा उत्पन्न होगी कि मैं सृष्टि करूं। तो ये कल्प आदि में क्या होता है, सूक्ष्म पंचभूत की और उनके गुणों की उत्पत्ति कर देते हैं। ये कैसे होती है, कहते एतादृश ईश्वर इच्छावशात, ऐसे इच्छा से, कैसी इच्छा, जो जीव के कर्म के अधीन है, पुण्य पाप का फल देने के लिए अभी प्रारब्ध परिपक्व हुआ है, वही सभी जीवों को लेकर उनको कैसा कर्म फल मिलना चाहिए वैसे सृष्टि करनी है, वैसा प्रपंच होना चाहिए, और उस देश में उस काल में वह जीव उत्पन्न होगा और उस शरीर में होगा जिसमें वो भोग प्राप्ति हो सकती है। ऐसे प्रपंच की सृष्टि करते हैं, ऐसी इच्छा हुई तो तभी एतादृश ईश्वर इच्छावशात, उस ईश्वर वैसे इच्छा के कारण उसके वश में होकर क्या होता है, माया जो है ईश्वर के अधीन है। माया ईश्वर की माने ईश्वर जो बन गया वो माया जो चाहिए वैसा हमें जैसे नचाती है वैसे ईश्वर को नहीं नचाती, ईश्वर माया को नियंत्रण में रखते हैं। तो माया तमो गुण प्रधाना भवती। अब ये माया क्या है, सत्व गुण प्रधान थी, अभी क्या कहते हैं, ये जब भी सृष्टि करनी है तभी तमोगुण का आवेश हो जाता है, तो तमोगुण प्रधान हो जाता है, उसमें बाकी रहते हैं सत्व और रजस, पर तमोगुण भी अधिक हो जाता है माया में। क्यों, ईश्वर की इच्छा से। तो इस पर टिप्पण कहते हैं यथा पुत्रार्थिनी जाया, तो कहते हैं अभी पत्नी जो है जाया, भार्या या पत्नी, वो उसको पुत्र चाहिए, पुत्र पुत्री चाहिए, तभी क्या है कि पत्या संगता शुक्र रूपम बीजम तथा क्रमेण पुत्र रूपेण परिणतम गर्भं च वहन्ति, तो गर्भाधान करते हैं। तो माता बनने की इच्छा हुई तो उसके बाद गर्भ प्राप्त कर गर्भं च वहन्ति प्रसवात पूर्वम, और क्या है कि डिलीवरी से पहले, प्रसव से पहले क्या है, संतति लाभ निमित्तेन सदा प्रसन्ना, जब भी अभी पुत्र होगा पुत्री होगी ऐसे प्रसन्न रहते, सभी प्रसन्न रहते कि अभी कुटुंब बढ़ेगा, जो इच्छा पूर्ण होगी कि संतति बढ़ेगी, तो तभी संतति लाभ ये निमित्त, ये हमारी संतति बढ़ेगी अभी,
ऐसे निमित्त से आगे विचार कर कर भी सदा प्रसन्न रहते हैं। अभी कभी होगा, कभी होगा, 9वां महीना, कभी कितना महीना, सब आकर ही पूछते कितना महीना, क्या क्या डेट है, कभी माने कभी कहा है, क्या सोचा है, ये सब पहले ही अभी प्लानिंग कर लेते। तो इसे प्रसन्न, कभी प्रसन्न होते। सत्वगुण प्रधान एवं भवती, तो सत्वगुण प्रधान है क्योंकि सुख रूप में प्रतीत होता है। तो ये सुख जब भी प्राप्त हो रहा है तभी सत्वगुण का ही फल है वो। ज्ञान भी सत्वगुण का फल है। तो पश्चात प्रसव काल है, जो ये प्रसव काल है डिलीवरी के समय पे क्या है, वेदना निमित्तेन प्रसन्नताया तिरोधाने सती, जितनी प्रसन्नता थी, अभी डिलीवरी का कितना दुख है वो जिनको हुआ उनको पता है, पुरुष को तो पता भी नहीं चलेगा। तो स्त्रियों को भी जिन्होंने डिलीवरी की है उनको पता है। तो कहते हैं पश्चात प्रसव काले वेदना निमित्तेन, अभी वेदना जब भी इतना दुख हो रहा है, पीड़ा हो रही है, तो ये प्रसन्नता पहले, अरे ये संतति लाभ होगा, तभी कहाँ चला गया वो, कहते तभी तिरोधान हो गया उसका। इतने पीड़ा में कहाँ से प्रसन्नता होगी। तो तिरोधाने सती शून्य चित्ता तमोगुण प्रधाना इव भवती, जैसे कि तमोगुण प्रधान हो गया, शून्य चित्ता माने जैसे कि बेहोश अवस्था हो जाती है, चिल्ला चिल्ला कर बेहोश जैसे हो जाए, वैसे जितने जल्दी समाप्त हो जाए वो सोचते, उतना ही जो गर्भ से बाहर आ रहा है बच्चू, उसे भी उतना ही इतनी पीड़ा होती है, उसके पाप का फल है। कहता है भगवान से, कहता है मैं अभी फिर नहीं करूंगा। माता भी रोती है और बच्चा भी रोता है। ऐसा कर्म है हमारा कि कहते हैं कि सभी हंसते हैं, पर वो जन्म लेने के बाद तो शिशु रोता है। क्यों रोता है? उसे पीड़ा हो रही है, इतनी पीड़ा से बाहर आया है, इसीलिए उसे पीड़ा हो रही है। और माता पिता प्रसन्न है, सब ताली माने सब हंस रहे हैं और वो रो रहा है, ये होता है। यथा वा पूर्वम श्वेतवर्णो मेघ, श्वेतवर्ण मेघ, अभी मेघ है, श्वेतवर्ण है। एक उदाहरण देते हैं, वर्षा काले श्यामः भवति, वर्षा काल में काला हो जाता है वो, क्यों? तमोगुण प्रधान जैसे हो गया। तो तथा सृष्टे पूर्वम ब्रह्म प्रतिबिंब रूप जगद बीज धारिणी अविद्या उपाधिक अनंत जीव सहित प्रपंच रूप गर्भधारिणी च शुद्ध सत्व प्रधाना माया ईश्वर से उपाधि होती है। शुद्ध सत्व प्रधाना माया जो ईश्वर की उपाधि है वो क्या हो जाती है? जैसे उदाहरण दिए ये दोनों, वैसे ही क्या, तथा सृष्टि पूर्व, सृष्टि से पहले क्या हो जाता है? तुरंत पहले शुद्ध सत्व प्रधान माया है वस्तुतः, ये तो उत्सर्ग है, कभी भी वैसे ही होती है। किंतु सृष्टि के पहले क्या होता है? ब्रह्म प्रतिबिंब रूप जगत बीज धारिणी, ब्रह्म के प्रतिबिंब रूप जो जगत है उसका बीज रखा हुआ है। जैसे कि गर्भ धारण कर रहे, वैसे माया बीज रखकर गर्भधारिणी जैसे है कि गर्भ में अब ये प्रतिबिंब की ब्रह्म का जो इच्छा है, ज्ञान है, ऐसा जीवों का कर्म है, ऐसा फल देना है, ऐसा प्रपंच होना चाहिए, वो जो पूरा ब्लूप्रिंट है वो जैसे कि गर्भ में है इनके। तो वैसे बीज धारिणी अविद्या उपाधिक, अविद्या जिसकी उपाधि है, वैसे वाले अनंत जीव सहित प्रपंच रूप। तो ये अनंत जीव सहित, वो भी कैसे कैसे जीव होंगे, उनका शरीर क्या क्या होगा, कौन कौन इसके साथ जुड़ेगा, तादात्म्य प्राप्त कर कर भोग करेगा और कर्म के लिए व्यवस्था बनाएंगे, ये पूरा चित्रण उसमें है। जैसे कि वैसे गर्भधारिणी च बीजधारिणी, कैसा बीज? ब्रह्म प्रतिबिंब रूप जगत को बीज कह दिया, और अविद्या उपाधि का अनंत जीव सहित प्रपंच रूप को गर्भ कह दिया। वैसे वाला गर्भ और वैसे वाले बीज धारिणी कौन होती है? यही माया जो शुद्ध सत्व प्रधान है। ऐसे एक उदाहरण में एक कल्पना की इन्होंने, ईश्वर से उपाधि भवती। पश्चात उसके बाद क्या होता है? सृष्टि आरंभ काले, सृष्टि जब भी आरंभ हो रहा है तभी सा माया शुद्ध सत्व स्वरूपित शुद्ध सत्व स्वरूप तिरोधानेन, जैसे कि माता का जो सुख था पहले कि गर्भ धारण करे, तब उस काल से लेकर जो सुख था वो उसका तिरोधान जैसे प्रसव समय पर हो जाता है, वैसे ही ये प्रसव समय पर जैसे जगत की सृष्टि हो रही है, उस काल में आरंभ काल में क्या होता है? शुद्ध सत्व का तिरोधान हो जाता है। जैसे माता का शुद्ध सत्व और सुख दब गया और दुख बढ़ गया, पीड़ा बढ़ गई प्रसव काल में, वैसे ही शुद्ध सत्व
जो माया है उसका स्वरूप का तिरोधान हो गया, जैसे कि आवरण हो गया, आवरण नहीं पर जैसे कि वो दब गया और तमोगुण बढ़ गया है, तो सृष्टि योग्य तमोगुण प्रधान प्रकृति रूपा भवती, तभी वो प्रकृति का रूप ले लेती है। कैसे प्रकृति? जो तमोगुण जिसमें प्रधान है, बाकी दो है रजस और सत्व, किंतु ज्यादा ये है, प्रधान क्या है? तमोगुण है। और नहीं होगा तो सृष्टि की योग्यता नहीं आएगी, इसलिए सृष्टि योग्यता, जो योग्यता जैसे हो वैसे सृष्टि योग्य तमोगुण प्रधान प्रकृति रूप हो जाता है माया का भवती। आगे क्या दिए हैं? ठीक है, ये हो गया टिप्पण। तो पहला टिप्पण तो नहीं था, दूसरा टिप्पण दे दिया उन्होंने। फिर आगे ये तमोगुण प्रधाना भवती, पन्ना पलट देते, तादृश तमोगुण प्रधान माया सकाशात आकाश वायु तेजो जल पृथिव्यात्मक पंचभूतानि उत्पद्यन्ति। ये तो तत्वबोध में किया होगा, तो इसमें आगे चलते हैं। तादृश तमोगुण प्रधान माया, तो ये ऐसे तमोगुण प्रधान माया से आकाश वायु तेज अग्नि जल आप और पृथ्वी, ऐसे 5 जो पंचभूत है वो उत्पन्न होते हैं। तेषु भूतेषु क्रमेण, उसी भूतों में क्या क्रमेण क्या है? शब्द स्पर्श रूप रस गंध आख्य पंचगुणा वर्तन्ते। तो कैसा वाला आकाश है? शब्द गुण वाला है। कैसा वायु है? जिसमें स्पर्श गुण है। कैसा तेज है? अग्नि है जिसमें रूप है और रूप गुण है उसका, और जल में रस है और पृथ्वी में गंध है। ऐसे 5 गुण रिस्पेक्टिवली कह दिए उन्होंने, वर्तन्ते। मायायाः सकाशात् शब्द सहित आकाश उत्पन्न। अभी ये जो उत्पन्न हो रहे हैं कि उनका स्वरूप क्या है बता रहे। पंचमहाभूत जो है वो उत्पन्न हो रहे, वो ब्रह्म से, ब्रह्म की जो माया है उससे उत्पन्न हो रहे, क्योंकि वही परिणाम ले रही है। पहले देखा था विवर्त उपादान कारण तो चैतन्य है, किंतु माया परिणामी उपादान कारण है। अभी ये कैसे आकाश आदि की सृष्टि हो रही है माया से, उसका थोड़ा विश्लेषण देंगे, ये अगले पाठ में देखेंगे। सुखम नित्यम स्वप्रकाशम व्यापकं नाम रूपे अधिष्ठानं बुद्धि बोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्व निर्मल पारम सर्वेदांत वेद्यं प्रत्यक परम तदेवाहन्नमत्तोन्यदिति में निश्चिता मति ही। इसमें तो कोई प्रश्न की अपेक्षा नहीं है, फिर भी कुछ है आगे पीछे पाठ का, कुछ आगे का नहीं, पीछे आज के या पीछे का पाठ का। ठीक है, नमस्ते, धन्यवाद।